वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। ताकि सब पब्लिक की तरफ बढ़ना है, मगर अभी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शब्बीर चौधरी साहब, वो बता रहे हैं कि अभी उन्होंने फौरी तौर पे ये अमल किया, ये यानी कि नाक से वो इनहेल करना और फिर एक्सेल करने का ना, राइट। और वो कहने चक्कर आ गए उन्हें, 10 बार किया उन्होंने। गलत हरकत छड़ दें तो ठीक हो जाएगा। ये भी मैं थोड़ा सा बताऊं, जो मतलब क्योंकि आम आदमी को ऑक्सीजन लेने का इतना प्रैक्टिस नहीं होती, वो उसी पे ही होता है। जैसे आपको खालिस दूध पीने की आदत नहीं होती, तो आप एकदम लेते हैं तो आपको थोड़ा मैदा बर्दाश्त नहीं करता है। इसी तरह आपका ब्रेन, आपको थोड़ा चक्कर आ जाते हैं, तो आपको इसको बड़ा आराम से स्टार्ट लेना है। आप मतलब इसको 3-4 दफ़ा करें। अच्छा। और ज़्यादा लंबा सांस नहीं खींचे। मैंने अभी पहले भी बताया कि आपको इसको ना कुछ 10 डेज लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाने में। तो शब्बीर चौधरी साहब, आप 3 से शुरू करें, 3-3, 4-4 छोटे छोटे स्टेप से, और अपनी सरगर्मियां भी बेहतर करें। मैं वैसे बता दूं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा साइन है, और इसका मतलब है कि उन्होंने अच्छी ब्रीदिंग की है। अच्छा। ये इस तरह है, अगर हम किसी को ब्लड दें, जैसे ब्लड देते हैं, जी। और जब वो ब्लड देने वाला उठता है, तो वो एक सर्कल जब चलता है, तो उसको चक्कर आता है। वो इनका इसका मतलब है कि सर्कल अच्छा गया है। वो पीसीआर में बेहोश पड़े। शो कैसे चलाएंगे? नहीं, अच्छी बात है, चौधरी साहब ने फौरन किया तो पता लग गया कि उससे परेशान नहीं हो। एक और थोड़े से अगर आपको ऐसा महसूस हो तो और कम नंबर से शुरू करें, आप 2 से 3 से, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। जी, इसमें एक लो और एक हाई होता है, तो आप लो से स्टार्ट लें। अभी छोटे सांस लें। 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कि आपके लंग्स जो हैं वो कितनी उनमें एक्सपेंड होना शुरू हुए, तो आप खुद ब खुद बड़ा सांस लेने लग जाए। ठीक है जी। अशरफ साहब, अगर बेगम ब्लैक बेल्ट हो तो इंसान 100 मरतबा बात करते वक्त सोचता होगा, बट आप भी बेगम से बात करने का हौसला रखते हैं या दबे दबे से रहते हैं घर में? दबे दबे से रहते हैं। दुनिया का हर आदमी जो है ना जी, वो दबा दबा ही रहता है, चाहे वो ब्लैक बेल्ट हो या ब्लैक बेल्ट 10 डान हो। वसीम भाई, ये बताइएगा कि ग्रैंड मास्टर में और ब्लैक बेल्ट और फिर ग्रैंड मास्टर्स में क्या फ़र्क है? देखें, जो ग्रैंड मास्टर होता है, एक तो वो आफ्टर 10 डान के बाद आपको मिलता है, जिसको उस्तादों का उस्ताद बोलते हैं। अच्छा। तो ये मतलब जो है ना, एक बड़ा टाइटल है ये, मतलब ये कि इतना आसानी से नहीं मिलता। अच्छा, ये बड़ा है या सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा आप कह लें। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? जी नहीं, ग्रैंड मास्टर जो है वो इसमें पीक है, आपकी शो पीक है। अच्छा। योगा में भी ग्रैंड मास्टर होता है। अच्छा। तो मैं इसमें लेकिन उसमें आपको एक डिग्री क्वालिफाई करना पड़ती है, जिसको योगाचार्य बोलते हैं। अच्छा। तो ये योगा की सबसे बड़ी डिग्री है, जो मुझे 10 फरवरी को 2024 श्रीलंका में दी गई। अच्छा। तो मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको योगाचार्य, उसको भी ग्रैंड मास्टर ही बोलते हैं, योगाचार्य। ठीक है, मगर वो योगा का ग्रैंड योगा का क्या है। अच्छा, ये शिल्पा शेट्टी वाला जो योगा है सर, जी जी, कमाल वाला, वो उसको क्या, वो किस लिए है? देखें, शिल्पा शेट्टी ने भी अभी शुरू किया, अगर आप देखें तो पहले नहीं था। उसने एकदम अपना वीडियो कैसेट और ये वो सारा किया, लेकिन क्योंकि वहाँ इंडिया में यानी कि आपने देखिए किया आपने वो, क्योंकि ऑलरेडी ही उसका फिटनेस से रहा है शुरू से। शिल्पा का जो है आपने देखा है कि अभी भी वो मतलब इस एज में भी फिट है, तो उसने इसको प्लस किया है। बेगम साहब, अगर शिल्पा इनसे कुछ सीखना चाहें? कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी इतनी लेडीज आती हैं। लेकिन शिल्पा शेट्टी, हाँ, अगर सीखना चाहे कोई बात नहीं, सीख ले, वो उस्ताद है, बाप की तरह है हर एक। बहुत अच्छे। ये बात गुड, बहुत क्लियर। वैसे आपकी एक ग्रैंड मास्टर की हैसियत से, योगा के भी ग्रैंड मास्टर की हैसियत से, उनके काम के बारे में क्या राय है? यहाँ अगर लोग उनका काम देखते हैं, ख़वातीन देखती हैं,
तो क्या वो ठीक सिखाती हैं, उससे सीख सकते हैं लोग, या आप समझते हैं कि जो शिल्पा शेट्टी की जी। बात कर जी देखें, मतलब बेसिक ट्रेनिंग तो वो करवा रही हैं, वो ठीक है। आप समझते हैं ठीक है? हाँ, मतलब देखें यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, देखें ना होने से बेहतर अच्छा, है। मतलब उसको देख के अगर कुछ सीखते हैं उसका नुकसान नहीं है, आप नुकसान समझते नहीं हैं? है। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं कि आपको अभी फौरी, जैसे अभी इन्होंने ज़्यादा सांस लिया है, हाँ। तो एडवांस लेवल खुद थोड़ा सा अवॉइड करें जब ठीक। तक बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो ठीक। जाती। और अगर मर्द हजरात वो वीडियो देख रहे हो और उनका योगा करने का दिल ही ना करे, वो फिर ये है कि ये तो बाबा रामदेव को देख लेना। आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई वैसे? नहीं, उससे नहीं, मेरी रेखा से हो चुकी है। अच्छा, सर वो बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये समझा कि शायद शिल्पा शेट्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, रेखा साहबा से हुई आपकी जी मुलाकात? बहुत पहले। अच्छा, वो भी बहुत इस हवाले से यानी कि देखिए मानी आप जाती आज है। भी देख लें, अगर हाँ, आप बड़ी उनको फिट देखें है। तो फिट है। तो ये बहुत यानी कि पहले की बात है, ठीक है। जब कभी हम मतलब जा आ सकते थे ऐसा। अब तो आपको तो आपकी उनसे सिलसिला फिल्म पे डिस्कशन हुई या योगा पे हुई? नहीं, क्योंकि हमारी एक फेडरेशन है जिसकी वो भी मेंबर थी। अच्छा। तो उस सिलसिले में तो वो- योगा पे डिस्कशन हाँ, हुई? बेगम साहब आप साथ थी? नहीं, उस टाइम अच्छा। तो अच्छा अच्छा। ओहो, ये वो गीत गाते हुए वापस आए होंगे, नीला आसमां सो गया। मैंने सब सुना दिया। यार बहुत अच्छे, वेरी गुड। नीला आसमां सो गया। जी, अशरफ साहब, आपके बाल बहुत खूबसूरत, घने और मुख्तलिफ हैं। अगर आप कराटे मास्टर ना होते तो मेरा ख्याल है आप बालों की वजह से फिर भी मशहूर होते। बहुत मुख्तलिफ बाल हैं माशाल्लाह जी, और अच्छे हैं। इसकी बहुत केयर भी करनी पड़ती है, और ये माशाल्लाह जो है कम लोगों के होते हैं ठीक है, जो इतने हेल्दी बाल हों माशाल्लाह। लेकिन मैं इसकी केयर भी बहुत करता अच्छा। हूँ। हाँ जी। और योगा भी वैसे बालों की सेहत के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत। अच्छा। मैंने बताया ना कि आपको बालों को भी हेल्प करता है, आपकी स्किन को हेल्प करता है, ठीक है। आपकी जितना आपका उठना बैठना हर चीज में एक फर्क आता है। फर्क आता है। और ये जो बाजुकात योगा में उल्टा भी होते, सर के बल भी खड़े होते हैं या नहीं? जी, ऐसा अच्छा, हेड स्टैंड वो भी अच्छी चीज़ है? जी, हेड स्टैंड ये होता है कि आप उसको, आपका सारा जो ब्लड है वो आपके ब्रेन को मिलता है। लेकिन आँखों में मैं इधर थोड़ा उधर। सा लोगों को बताऊं कि आप ज्यादा देर उसको नहीं रखें। बस कितनी देर करना चाहिए? मतलब अगर मिनिमम आपको करना है तो मतलब ये है कि 35 सेकंड जो है 1 मिनट, बस दूसरी साइड इतना पे रखें। इसलिए। और कितने स्टेप्स करने चाहिए इसके? वो 1 स्टेप इज, 1 स्टेप डेली। और 1 स्टेप डेली कोई आप समझते हैं इसका बेहतरीन वक्त क्या हो सकता है? देखिए खाली पेट हो वो बेहतर है। अच्छा, हाँ जी, सुबह के वक्त करना है सुबह इसका कर लें। अगर खाना खाया होगा तो फिर आपको वो डिस्टर्ब करेगा, तो एम्प्टी स्टोमक हो तो बेहतर ओके। है। और इस हवाले से आखिरी सवाल कि इस स्टेप के क्या फवायद हैं? जी, इसमें आपको एक आपका सारा ब्लड जो है आपके ब्रेन को मिलता है, हाँ। जिसमें आपका फेस ग्लो करता है, आपके बाल अच्छे होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि सारा दिन तो ब्लड आपके नीचे जी ही होता नीचे इधर तो हाँ, है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का भी यही फंक्शन है कि आप दिन में कितने अच्छे उसके असरात होते हैं, असरात होते हैं। तो आप जब सजदा करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है, और सुभान ये अल्लाह। अभी लेटेस्ट जो है इन्होंने डिस्कवर किया जी कि ज़मीन अर्थ के साथ लगना चाहिए। तो हमारे तो 1400 साल पहले से ये सारा कुछ है कि सजदा करना, क्या बात और ये सारी चीज़ें क्या जितनी भी हैं, ये अल्लाह का क्या? शुक्र है कि इस्लाम में पहले से ही है, सब कुछ वाह, पहले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर मोहतरम वसीम ताई साहब और उनकी अहलिया ब्लैक बेल्ट मोहतरमा आयशा ताई साहबा। अगले मरले में हम बात करेंगे ब्रूस ली के ऊपर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आयशा साहिबा और वसीम भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फिल्मों वगैरह में भी गए थे एक ज़माने में? गए थे जी, मतलब थोड़ा बहुत तुसी दसे ही नहीं लुकोगे? नहीं, उस टाइम तो ये थी भी नहीं। वो तो एक ऐसा मतलब दौर था कि जिसमें आपके वाकई इल्म में नहीं था? नहीं मुझे था, लेकिन इस तरह नहीं कि बहुत ज्यादा, बस ये था आप कि समझती कोई- थी सबको नहीं पता है बात? जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो बाग सारा तो सारा जाने है। जाने। नहीं, वो हमारे वो आपको पता है बजट का इशू रहा, वो हुआ ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन वो नहीं हो सकी। किस हीरोइन के साथ काम कर रहे थे आप? मेरा एक्चुअली वो जब बनी ना जी, ये था मौला जट हुई, हाँ। उसमें उन्होंने कहा जी कि आपको कोई कमांडो मूवी के नाम से बनाते हैं। वो मेरे ख्याल में क्या नाम था, भट्टी साहब थे जिन्होंने, सरवर भट्टी साहब। सरवर भट्टी साहब। ये तो वो स्टेटमेंट है ना जो आपने बेगम साहबा को दी होगी। नहीं मतलब ये है कि वो बस कुछ हो ही नहीं सका। फिर हमने मैं शादी से पहले की इस चीज़ें शादी नहीं की पूछती। पहले नहीं पूछती? और शादी के बाद?
वही मैंने कहा सुला सुलू दिया।